जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के समाज शास्त्र की आज हम लोग मॉडल पेपर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वीडियो में याद करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बता दें कि आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। ठीक है, समाज शास्त्र के, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग फिलोसफी का दिए होंगे या तो इकोनॉमिक्स का दिए होंगे, तो आपको दिख गया होगा। ओके, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक करके आप लोग को वीडियो को पढ़ लेना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिएगा, आपको दो प्रकार के सेक्शन में रहेगा, खंड आ रहेगा, खंड बा रहेगा। तो खंड बा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंड आ सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। और आपको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर अपने चुने गए उत्तर को ओमार शीट पर चिन्हित करना है। यानी 100 क्वेश्चन में से आपको पता करना होगा कि कितने ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव को गिन चुनकर बना देना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक मिलने वाला। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस सी दुबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस सी दुबे। 2 नंबर में कह रहा है कि सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो हिंदू हिंदू विवाह का उद्देश्य। हिंदू विवाह का उद्देश्य कौन होगा, तो धार्मिक कर्तव्य होगा, पुत्र प्राप्ति होगा, रति होगा। ये सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 में कह रहा है कि मुस्लिम विवाह क्या है। तो मुस्लिम विवाह जो होता है एक प्रकार का समझौता होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो नातेदारी की टोटल कितनी श्रेणियां होती है, तो 3 श्रेणियां। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि दादा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दादा जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं, तो द्वितीयक नातेदार में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 7 नंबर, कितने नंबर प्यारे साथियों, 7 नंबर। कह रहा है कि समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह का जो प्रचलन है किस समाज में, तो आदिवासी समाज में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हिंदू विवाह कितने प्रकार का होता है। तो हिंदू विवाह जो होता है 8 प्रकार का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्न में कौन है जो नातेदारी की रीति नहीं है। नातेदारी की रीति नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सोरो रेट है। कौन है, सोरो रेट। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, धुरिये ने कहा। 11 में कह रहा है किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। तो असुर असुर विवाह का प्रचलन था आदिवासी समाज में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा धुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया, बताइएगा। धुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 जाति विशेषताओं को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है, तो यह आपको औद्योगिकरण का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो एम.एन. श्रीनिवास ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है, बताइएगा। कह रहा है किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नेस्फील्ड ने किया। किसने, नेस्फील्ड ने। 16 में कह रहा है कि वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की। वर्ग विहीन समाज की कल्पना की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। बताइए, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरपंच करता है। 19 में करा निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में करा पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नवत इकाई है। निम्नतम इकाई कौन है, तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति है। 21 में करा भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया। बताइएगा, भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1975 में। 22 नंबर में करा है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गिडगेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिडगेंस। 23 में नंबर में कह रहा है भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1993 में शुरू की गई। अगले नंबर लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए, 24 नंबर आप लोगों के बीच है। 24 नंबर में कह रहा है कि लैंगिक जो विषमता का संबंध है जो निम्न में से किससे नहीं है। लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपभोक्तावाद से। 25 नंबर में करा है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई। बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई किस वर्ष, तो 1997 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में करा भारत में सती प्रथा किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। बताइएगा, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम किसने आवाज उठाई भारत में। 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1929 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने, तो मौलिक कारण क्या था, मौलिक कारण था संयुक्त परिवार। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा संयुक्त परिवार। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 28 का। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया। महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 30 में कह रहा है लिंग यानी जेंडर क्या है। लिंग या जेंडर क्या, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। 31 नंबर में कह रहा है कि सबल योजना निम्न में से किस पर केंद्रित होता है। बताइएगा, सबल योजना निम्न में से किस पर केंद्रित होता है, तो किशोरियों पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है। मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आर्थिक है। 33 में कह रहा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी, तो निम्न थी आपको मुगल काल में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है, तो लिंग। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 किसने कहा कि धर्म जो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, इस कथन को किसने कहा है, तो ये कहा आपको टॉयलर ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में कहा किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। बताइएगा, किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1961 में पारित हुआ। 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 37 में कह रहा है भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या था, राइट आंसर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक विभिन्नताएं।
38 में कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। ओके, यानी सामाजिक संबंधों में बदलाव से भी तात्पर्य है सामाजिक परिवर्तन से, सामाजिक संपर्क में बदलाव और सामाजिक समूह में परिवर्तन। राइट आंसर इसका क्या लगा देंगे, डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, बताइएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता। ओके, 40 में कह रहा है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये कि आपको ऑगबर्न ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑगबर्न। ओके, 41 नंबर, 41 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो सामाजिकरण के प्रेरक नहीं है, सामाजिकरण के प्रेरक कौन नहीं है, तो देशज नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्न में किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जन संचार को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं, बताइएगा। जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 पद्धतियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, करा निम्न में किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया, बताइएगा। निम्न में से किस संगठन में ने जनजातियों के लिए कल्याण कल्याण कार्यों को शुरू किया, तो कल्याण कार्यों को शुरू किया किसने, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 का आंसर बताइएगा। कल्याण कार्य को किसने चालू किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आदिम सेवा संघ ने। किसने किया, तो आदिम सेवा संघ ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 में करा किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ, भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पारित हुआ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1948 में। 47 में कह रहा है कि अल्पसंख्यक एक है, अल्पसंख्यक एक क्या है, तो अल्पसंख्यक एक क्या है, तो समाज शास्त्रीय संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना और आपको राजनीतिक संकल्पना है, सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कह रहा है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। 49 में कह रहा है एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया, बताइएगा। एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया है। 50 में कहा किसने कहा कि संरेखन प्रणाली सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, बताइएगा। किसने कहा कि संरेखन प्रणाली जो है सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये किसने कहा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पामरसन ने कहा। ओके, पार्सरन ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है, बताइएगा क्या नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है, निम्न में से क्या नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, कह रहा है कि अनुसूचित जाति शब्द का अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया, अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया है, तो अम्बेडकर ने दिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्न में से किससे संबंधित है, जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्न में से किससे संबंधित है, तो सरकार और राजनीति से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर में कह रहा है कि मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है, मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सी दुबे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि कास्ट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइएगा। कास्ट शब्द का जो उत्पत्ति है ये किस भाषा से हुई है, तो पुर्तगाली भाषा से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उप शहरी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में करा है कि इन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया, बताइएगा। करा है किसने, करा है कि इन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ममफोर्ड ने किया। किसने किया, ममफोर्ड। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, करा ऋग्वेद के किस भाग में, ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है, बताइएगा।
ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा पुरुष सूक्त में की गई है। 59 में कह रहा है एक समाज का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? राइट आंसर बताइएगा 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का संस्कृति की अवधारणा दी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि संथाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता था? संथाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मांझी कहा जाता था। 61 में कह रहा है कि जनजातीय संस्कृति निम्न में से किससे किससे संबंधित है? बताइएगा, जनजातीय संस्कृति निम्न में से किससे संबंधित है? 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भूमि, प्रकृति और रिवाज से संबंधित है। 62 में कह रहा है समाज की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? समाज की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समय का पालन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है निम्न में किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? अब बताइएगा, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? तो विचारों की भूमिका पर बल दिया आपको मैक्स वेबर ने दिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 में करा निम्न में से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? परिवर्तन बताइए, निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन है जो संवर्धक आंदोलन नहीं है? 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आरक्षण विरोधी आंदोलन। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 65 नंबर में करा है निम्न में से कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है? निम्न में से कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 66 में करा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर ये हो जाएगा, रामजी रनाडे ने। ओके, रामजी रनाडे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में करा है निम्न में से कौन समाज शास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो समाज शास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेरोटो नहीं है। ओके, क्या है? पेरेटो। अगला नंबर 68 में कह रहा है कि बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाज शास्त्र की शुरुआत किसने की है? बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाज शास्त्र की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, धुरिये ने की है। ओके, 69 नंबर में कह रहा है निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से क्या जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है? बताइएगा, निम्न में से क्या जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है? तो 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पवित्रता और प्रदूषण। 70 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण का नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में करा है निम्न में कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है तो पशु कौन है? तो पुष्चारण स्तर है। क्या था? पुष्चारण स्तर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 72 में करा समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया। 73 में कहा मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है? मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आर्थिक को महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर में कह रहा है कि संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? बताइएगा, संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेंसर ने दी थी। 75 में कह रहा है किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है? बताइएगा, कह रहा है किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ममफोर्ड ने कहा। किसने? ममफोर्ड। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्षेत्र में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में करा है निम्न में कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तब विजय सिन्हा है और आपको सम्राट चौधरी है। ये दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 करा किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया?
बताइएगा किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2020 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, 79 में करा है कि जन औषधि केंद्र निम्न में से किससे संबंधित है? जन औषधि केंद्र जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सस्ता दवाई से। 80 में करा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो सुनील कुमार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर में करा है निम्न में किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है? बताइएगा निम्न में से किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसको करता है कमजोर? तो सामाजिक जीवन में धर्म की भूमिका को कमजोर करता है, परिवार में पिता का अधिकार को कमजोर करता है, जाति व्यवस्था को कमजोर करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 82 नंबर में करा है निम्न में से कौन है जो समुदाय का अधिक समुदाय का आधार नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन समुदाय का आधार नहीं है? तो समुदाय का आधार नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य राजनीतिक विचारधारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर की ओर। चलिए 83 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? बताइएगा आधुनिक समाज जो है किसके द्वारा शासित होता है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो कानून का शासन द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि आप अपने माता पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? बताइएगा आप अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाना से संबंधित हो। नानी से किससे होगा? नानी से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 85 में करा है निम्न में से कौन इच्छित दिशा में परिवर्तन है? इच्छित दिशा में कौन परिवर्तित होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रगति होगा। राइट आंसर बी। अगला नंबर 86 नंबर में कह रहा है कि निम्न भारत में निम्न में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। 87 में करा निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है तो बेरोजगारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 में करा नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या? नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो जनसंख्या का घनत्व। राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहा है कि आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो नए वर्गों का उदय है, साक्षरता में वृद्धि और बेरोजगारी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके। 90 में कह रहा है कि भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैत्रेयी चौधरी है। कौन है? मैत्रेयी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 91, 91 में कह रहा है निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? निम्न में कौन है जो भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? राइट आंसर ये हो जाएगा, गणतंत्र दिवस है। 92 में कह रहा है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? बताइएगा भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, धर्म का प्रधानता है, कर्म फल में विश्वास है और आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये सब भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 93 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ नगर होता है? किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ जो होता है नगर होता है? ये किसने कहा? तो एक आपको एल बिर्थ ने कहा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 94 में कह रहा है निम्न में कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चाचा भतीजा। क्वेश्चन नंबर 95, 95 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 86, 96 नंबर में कह रहा है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अनुसंधान कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 में कह रहा है देखिएगा, 97 में कह रहा है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र
दोनों किसका अध्ययन करती है बताइएगा, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करती है, तो बेरोजगारी का राइट आंसर ये हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि समाज शास्त्र एक शिल्प है, समाज शास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, तो यह कथन है आपको सी राइट मिल्स का, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 99 कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी है। 100 में कह रहा है एक परिवार एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण है बताइएगा, एक परिवार एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण हैं, तो यह उदाहरण आपको सामाजिक संस्था का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसके सामाजिक संस्था का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। अब अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, 90 65 71 90 65 71 94 39 इस नंबर पर आप लोग जरूर व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाएगा, एग्जाम फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।